हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। सारी उत्तम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और आपसे पिता परमेश्वर बहुत ही नम्रता के साथ में आपको पिता परमेश्वर हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं पिता परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सारे जीवन की तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज तक आपने हम पर पिता परमेश्वर उंडेली है, उसके लिए पिता परमेश्वर हम मन से आपके आभारी हैं पिता परमेश्वर। और कोई भी ऐसी आशीषें नहीं पिता परमेश्वर जिससे कि हमको शोक हो या जिससे हमको किसी प्रकार की तकलीफ हो। आपने हमेशा पिता परमेश्वर हमको एक उत्तम स्थान पर रखा है पिता परमेश्वर। उत्तम स्थान पर पिता परमेश्वर आपने हमको बैठाया है, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप हमेशा यही चाहते हैं कि चाहे हम कितनी भी पिता परमेश्वर के साथ में ऊंची जगह पे क्यों ना हो जाए, परंतु हम में घमंड नहीं करना है पिता। सब कुछ दिया हुआ परमेश्वर का है, इसमें हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है पिता परमेश्वर जो हम अपने आप से प्राप्त कर सकें। आपका पिता परमेश्वर जो हमारे ऊपर पिता परमेश्वर ब्लेसिंग्स होती है, उसी से पिता परमेश्वर हम हर चीज़ को प्राप्त करते हैं पिता। इसलिए पिता परमेश्वर हम अपने आप पर घमंड ना करें, क्योंकि जो कुछ दिया हुआ है वो पिता परमेश्वर का है। पिता परमेश्वर ने अगर हमको वो बड़ा स्थान भी दिया है तो वो परमेश्वर की इच्छा की वजह से ही दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमको ये बड़ा स्थान दिया कि हम परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से मनन करने वाले हो सकते हैं, पूरे तरीके से उसका चिंतन करने वाले हो सकते हैं, और वो वचन के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाकर परमेश्वर को सुगंध रूपी बलिदान हम चढ़ा सकते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमको पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के भी लिए यहाँ पर रखा है पिता परमेश्वर। जितने भी ऑनलाइन पिता परमेश्वर ये वचन को सुनते हैं उन सब को पिता परमेश्वर आप अपनी आशीषों से नवाजिए, और जो पिता परमेश्वर ऑफलाइन इस वचन को सुनेंगे उनको भी पिता परमेश्वर आप अपनी पूरी तरीके से पिता परमेश्वर वो वचन को पिता परमेश्वर जब सुनते हैं उनके बीच में पिता परमेश्वर आप उपस्थित होइए, और पिता परमेश्वर अपने वचन का पिता परमेश्वर प्रकाशन उनके ऊपर भी डालिए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता आगरा मसीह मंडली के लिए, जिन्होंने पिता परमेश्वर ये नया टेक्निक आने के बावजूद भी पूरे तरीके से आपको पिता परमेश्वर पूरे तरीके से हाजिर नाजिर रख के हर किसी को पिता परमेश्वर अपने पेज पे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कोई पिता परमेश्वर ये पेज पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके से पूरे अनुपम भैया और शबनम दीदी हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि जो ये पेज पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम वो टेक्निकल प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं, और जहाँ कहीं पे भी रुकावट है उस रुकावट को पिता परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से दूर कर देते हैं, और वो सारी रुकावटें यीशु मसीह के नाम से दूर हो चुकी है। यह हमारा पूरा विश्वास है, और यही विश्वास के कारण आगे पिता परमेश्वर जिन्हें रुकावट आ रही है वो बेखटके पिता परमेश्वर के प्लेटफॉर्म पर आकर परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले होंगे। इसके लिए हम पहले से ही आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए और मैडम शबनम के लिए आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पिता परमेश्वर आपने जितनी भी आशीषें दी है वो केवल और केवल आपने अपने भंडार से उनको आशीषें दी है, और पिता परमेश्वर वो आशीषों को पिता परमेश्वर वो दूसरों के साथ में बांटते हैं तो वो और भी ज़्यादा आशीषों के हकदार हो जाते
वाले हैं पिता, उनको और उनके परिवार को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से आशीषों से नवाजिए और होने दीजिए पिता। हर जो काम उनके जो है वो आपके इच्छा के अनुसार हाँ और आमीन में पूरे होने वाले हो सके पिता। अपने आप को भी मैं आपको समर्पित करती हूँ, अपना हमारा बोलना और हमारे विचार सब कुछ हम बाजू में रख देते हैं और सब कुछ सारा हृदय का समर्पण, अपने ओठों का समर्पण, अपने पिता परमेश्वर मन का समर्पण, सब कुछ हम आपको सौंपते हुए ये प्रार्थना को हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो हमारा विषय है हम शुरू करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है, काफ़ी 10 मिनट हो चुके हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है न्यू कमांडमेंट, नई आज्ञा। नई आज्ञा जो परमेश्वर ने दी उसके ऊपर नहीं, पर हम 1 जॉन 2:8-17 पे देखते हैं कि नई आज्ञाएं क्या है। हम पूरा उस पे नहीं जाएंगे, उसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम केवल छोटी सा वो जो 8 का है वो हम आपको पढ़ के बताएंगे। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय और उसका 8वां वचन कहता है, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। यीशु मसीह का ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है। देखिए, नई आज्ञा में भी परमेश्वर ने उसी चीज़ को महत्व दिया है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, सगे भाई की बात नहीं है यहाँ पर, हमारे साथ में जितने भी उठते बैठते हैं या जो हमारे शत्रु हैं, जो या हम किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, हमारे मन में किसी के प्रति नफरत है, हमारे मन में किसी के लिए द्वेष है, हम उसको अपना शत्रु समझ रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि मैं सबको माफ़ कर दूंगा, पर मैं उसको माफ़ नहीं करूंगा। पर नई आज्ञा में भी परमेश्वर यही कहता है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार में ही है, और जो अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है, अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि वो कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आँखों को अंधी कर दिया है। कितनी भी सुंदर आँखें क्यों ना हो हमारी, कोई कहता है हिरणी जैसी आंखें, कोई मृगनयनी, अलग अलग किस्म से आँखों की परिभाषाएं की गई हैं। आँखों के ऊपर बहुत सारे हम देखते हैं, कितनी सारी कविताएं आँखों के ऊपर, बहुत सारे गाने, सब कुछ आँखों के ऊपर इतना पर लिखा हुआ है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार पर चलता है और नहीं जानता कि अंधकार ने उसकी आँखों को अंधा कर दिया है। कितना भी वो सुंदर आंखें क्यों ना हो, कोई काम की नहीं, कितना भी उसका मन सुंदर क्यों ना हो, लोगों के प्रति उसके मन में खूब प्रेम क्यों ना हो, लोगों के लिए वो बहुत अच्छे अच्छे काम क्यों ना करता हो, टाइथ क्यों ना देता हो, परमेश्वर के लिए बड़ी बड़ी भेंट क्यों ना चढ़ाता हो, पर अगर वो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता या अपने शत्रु से कहिए प्रेम नहीं रखता, तो मत्ती में भी यही कहा गया है कि जो अपने भाई से बैर रखता है उसे परमेश्वर के घर में कोई जगह नहीं, वो एक पाप है, वो एक पाप है। उसी तरीके से हम अब अपना जो वचन है वो है 1 यूहन्ना 2:16 और 17। इसमें हम देखते हैं कि 15 वचन पहले हम देखेंगे, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि संसार से प्रेम रखता, जो कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार से प्रेम रखना यानी क्या? संसार के वस्तुओं से प्रेम रखना यानी क्या?
यहाँ पर हम देखते हैं ये संसार जो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसका अर्थ है अंधकार के साम्राज्य में वो रह रहा है। वो उजियाले की संतान नहीं, वो अंधकार की संतान है। और उसके लिए जिस साम्राज्य में वो रह रहा है, परमेश्वर के भी साम्राज्य में क्यों ना रह रहा हो, सारी बातें अच्छी है, पर एक बात भी अगर उसमें अच्छी नहीं है कि वो प्रेम जो है वो संसार से भी कर रहा है। संसार को भी उसने अपने हृदय से नहीं निकाला है, तो वो अंधकार के साम्राज्य में है। और मनुष्य संसार से भी प्रेम करे और परमेश्वर से भी प्रेम करे। हम अगर कहेंगे कि पिता परमेश्वर से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, पिता परमेश्वर के लिए मैं वचन को सुनाता हूँ, या पिता परमेश्वर के लिए मैं डेली कोई न कोई परमेश्वर की आराधना को करते रहता हूँ, तो वो परमेश्वर को कबूल नहीं। मैं भी जो बोलती हूँ परमेश्वर के वचन को, मैं अपने आप को धार्मिक ना समझूं, या मैं अपने आप को धर्म के पंडित ना समझूं, क्योंकि मेरे मन में क्या चल रहा है ये आप लोग नहीं जानते। कोई नहीं जानता कि मेरे मन में क्या चल रहा है, पर मेरा पिता परमेश्वर सब कुछ जानता है। उससे कोई भी चीज़ छिपी नहीं है, कोई चीज़ उससे छिपी हुई नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर कोई संसार से प्रेम करता है और ईश्वर से भी प्रेम करता है, तो उसका प्रेम परमेश्वर को कबूल नहीं, क्योंकि वो ईश्वरीय शक्ति के साथ साथ में संसार की शक्ति को भी पूज रहा है। संसार के गलत प्रलोभनों को भी वो उपयोग में ला रहा है। इसलिए वो अंधकार के साम्राज्य में है। ये परमेश्वर का वचन ही यहाँ पर कहता है कि जो कोई संसार और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। जरूर मैं मनुष्यों को धोखा दे सकती हूँ, प्रेज द लॉर्ड भैया, मनुष्यों को मैं धोखा दे सकती हूँ, मनुष्यों को मैं झूठा प्रेम बता सकती हूँ, मनुष्यों को मैं झूठी सांत्वना दे सकती हूँ। अगर कोई बीमार है तो मैं झूठा उनके लिए क्या कहना चाहिए, मीठे शब्द बोलती हूँ। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं अंधकार के साम्राज्य में हूँ। जरूरी नहीं कि हम लोगों को बोल बोल के उनके लिए प्रार्थना करें, यह जरूरी नहीं कि हम मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग करके लोगों के सामने अपनी गलत छवि को निर्माण करें। लोग जरूर आपके कारण फंस जाएंगे कि यह बहुत अच्छी है, कितना सुंदर वो मेरे लिए प्रार्थना करती है, रोज मेरे को फोन करती है, रोज मेरे हालचाल को पूछती है। ये दिखावटी प्रेम अगर हम कर रहे हैं तो परमेश्वर ने हमारे प्रेम को समझ लिया है। सामने वाला नहीं समझा, सामने वाला मेरे लिए गलत सोच रहा है, पर परमेश्वर मेरे लिए सही, उसको मालूम है कि मैं कितनी ढोंगी हूँ, मैं कितना बनावटीपना अपने चेहरे पे लेकर घूम रही हूँ। ये परमेश्वर जानता है। और इसलिए अगर मैं सोचूं कि मैं परमेश्वर से भी प्रेम कर रही हूँ, परमेश्वर की बातों को भी अपना रही हूँ, गरीबों को दान दे रही हूँ, भूखों को खाना खिला रही हूँ, बीमारों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, पर अगर मैंने एक भी व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जिसे मैं जानती हूँ, उसे मैंने कह तो दिया कि मैं तुझे क्षमा करती हूँ, परंतु मेरे में भाईचारे की आत्मा उसके लिए अभी भी नहीं। मेरे मन में यही है कि मैंने उसे क्षमा कर दिया, पर मैं उसके साथ में संबंध नहीं बनाऊंगी। तो जब मेरे मन में उसके प्रति भावना ही नहीं है, तो क्या मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी प्रियो? क्या मेरे मुंह से उसके लिए प्रार्थना निकलेगी? क्या मैं उसके अच्छे के लिए मैं उससे परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करूंगी? मैं बोलूँगी परमेश्वर तूने कहा उसे माफ़ कर दे, मैंने उसे माफ़ कर दिया। पर जहाँ बट आता है ना, वहाँ परमेश्वर हमको नहीं कबूल करता, क्योंकि हम एक
बट के रूप में, या कुछ तो भी पिता परमेश्वर मैं ऐसा करूंगा पर ऐसा नहीं करूंगा, पिता परमेश्वर मैं युद्ध करूंगा पर मैं त्यों नहीं करूंगा, ये परमेश्वर को कबूल नहीं करना है। 100% परमेश्वर हमको प्योर चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में थोड़ी भी इम्प्योरिटी रहे। सोना 24 कैरेट का सोना प्योर सोना कहलाता है, इसलिए उसमें कोई गहना नहीं बन सकता, उससे कोई गहना नहीं बन सकता, क्योंकि वो पूरे तरीके से प्योर है। पर उसमें जब मिलावट आ जाती है ना, जब वो 22 कैरेट का हो जाता है ना, तभी उसमें गहना बनता है। हम में ये मिलावट, हमारे हृदय को ये मिलावट को परमेश्वर कभी भी नहीं पसंद कर सकता। और इसका और भी गहरा अर्थ है कि संसार में बहुत सी अच्छी चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमको दे रखी है। ये दूसरा उसका पहलू एक और मैं बता रही हूँ कि बहुत सी अच्छी वस्तुएं हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं और हमको परमेश्वर ने दी है वो चीजें, पर उस चीज का उपयोग कैसा करना है ये भी पिता परमेश्वर ने हमको बताया है। अगर हमको परमेश्वर ने कोई चीज संसार में ऐसी दी है जिसका हमारे लिए उपयोग है, या हमारे लिए वो परमेश्वर ने हमको दी है, तो हमको सबसे पहले थैंक्स गिविंग देना है। हमको अगर परमेश्वर की अच्छी अच्छी चीजें हमने प्राप्त की है तो हम परमेश्वर को प्रथम अर्पण करें। जिस तरीके से पुराने नियम में पहलौठे को परमेश्वर के इसमें अर्पण किया जाता था, पहलौठी जो बलि का भी चीज होता था, जो परमेश्वर को चढ़ाना होता था, वो भी पहलौठा होता था। तो परमेश्वर ने आज भी नए नियम में भी यीशु मसीह ने हमको ऐसी कई उपयोग की चीजें दी है जिसको हम उसका गलत उपयोग परमेश्वर हमसे नहीं करवाना चाहता। परमेश्वर ने हमको पैसा दी है, बहुत पैसा दिया है परमेश्वर ने हमको, तो क्या हम वो पैसों के पीछे ही लगे रहें कि किस तरीके से मैं जो परमेश्वर ने मुझको दिया है उसको मैं दुगुना तिगुना चौगुना करते रहूं? उससे क्या होता है कि हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर पे नहीं होता। प्रियो, परमेश्वर ने जो हमको दिया है मोर देन इनफ दिया है, और परमेश्वर ने हमको इतना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजा है, जिसको परमेश्वर ने जितना हमको दिया है उसमें हम सेटिस्फाई रहें। कई ऐसी बातें हैं कि जब हम कहीं पे जाते भी हैं, अगर समझ जाओ कोई अपना अपमान हो रहा है, या तो हम चिढ़ जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं। 99% हम भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे साथ में कितनी अच्छाई की। 1% भी अगर हम किसी के शादी में गए और हो सकता है कि बहुत लोगों के कारण वो हम पे ध्यान नहीं दे सके, या हो सकता है कि हमारे जाने के पहले ही वो लोग चले गए, हमको कितना गुस्सा आएगा। और मैं एक ही सिर्फ छोटी सी बातें बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से मेरे साथ में भी हुआ। और मैंने मेरे सन इन लॉ भी वहाँ पे थे शादी में, तो मैंने मेरे सन इन लॉ से कहा कि वो लोग हमारे लिए नहीं रुके, हम लोग ही रह गए हैं यहाँ पर। यानी गुस्सा दिखाया मैंने कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको ब्लेस। तब मेरे सन इन लॉ ने मुझसे कहा कि मम्मी जी आप एक बात को याद रखिए, जो ब्लेसिंग्स हमारे पास में है ना, वो ब्लेसिंग उनके पास में नहीं। बस एक शब्द उन्होंने मुझसे कहा, और मेरे सन इन लॉ आज बहुत प्रेस्टिजियस चीज को पाए हैं, बहुत प्रेस्टिजियस चीज को उन्होंने पाया है। क्यों? क्योंकि उनका मन पूरे तरीके से साफ है, वो अहंकारी नहीं है। वो लोगों के लोग अगर उन्हें कुछ, क्योंकि बड़े लोगों के तो पीछे में लोग पड़े ही रहते हैं, बड़े हुए लोगों को जो स्टेट यानी प्रेस्टीज जो भी कुछ आप समझिए, उनको गिराने के पीछे लोग पड़े रहते हैं। पर मेरे सन इन लॉ का एक ही शब्द मैं हमेशा याद रखती हूँ, और उस दिन मैं खामोश हो गई कि मम्मी जी जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने हमको दी है ना, वो उनको नहीं दी है।
सचमुच में ऐसी चीज़ें हम भूल जाते हैं प्रियो। हम वो छोटी सी चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, जैसे पैसा। पैसा हमको सुख देता है, संपत्ति देता है, सब कुछ देता है पैसा, शांति भी देता होगा। परंतु जब पैसे की मात्रा बढ़ती चली जाती है ना, वो अशांति में परिवर्तित हो जाता है, वो दुख में परिवर्तित हो जाता है, कई बीमारियों को लेकर वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे अदानी का नंबर अगर दूसरा है, आज उसका नंबर 20वां हो गया, वो कितना परेशान होगा। संसार की बातों में उनका मन लग जाता है। और इसलिए परमेश्वर ने चीज़ें हमको ज़रूर दी है, उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं दी है। परमेश्वर ने जितना हमको दिया है ना, वो इन मोर देन इनफ है। और अगर हम परमेश्वर की दी हुई चीज़ों से प्रसन्न नहीं है, और भी चाहते हैं, तो ये प्यार हमारा शैतान से है प्रियो। ये प्यार हमारा शैतान से है, परमेश्वर से नहीं है। क्योंकि हम वो चीज़ के पीछे दीवाने हो गए हैं, वो चीज़ के पीछे हम परमेश्वर को भी ठुकरा रहे हैं कि पिता परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे भवन में रोज़ रोज़ नहीं आ सकता, एक संडे के दिन भी मैं नहीं आ सकता, क्योंकि संडे के दिन तो मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये हमारा शैतानी प्यार हो गया। आराम, दूसरी चीज है आराम, वो भी हमको परमेश्वर ने दिया है। सुख की नींद हमको परमेश्वर ने दी है। कई ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती, पर परमेश्वर, मैं तो कई बार 9:30 बजे ही सो जाती हूँ, हालांकि थोड़ी देर बाद मैं उठ भी जाती हूँ, पर सो जाती हूँ मैं। तो वो जो सुख की जो नींद है ना, वो बिना मांगे परमेश्वर हमको देता है ना। आराम करने के लिए परमेश्वर ने हमको मना नहीं किया है, क्योंकि आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमको नींद नहीं आती है, या हम शरीर को बहुत कष्ट देते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा मिले, मैं और भी ज़्यादा कमाऊं, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। पर आराम जो है, जो परमेश्वर की तरफ से मिलता है, वो बहुत अच्छा है। परंतु आराम से अगर हम प्यार करने लगे, हमारे रेस्ट को हम ज़्यादा महत्व देने लगे, नहीं अभी अगर समझो 7 बजे मुझको बोलना है और 6 बजे मेरी आँख लग गई, मान के चलिए 6 बजे मेरी आँख लग गई, क्योंकि आज मैं फिर से बैंक जाना पड़ता है, मुझको बैंक गई थी, वहाँ से आते आते मुझे काफ़ी समय हो गया। और उस समय मैंने ये फिर अपना परमेश्वर के वचन को तैयार किया, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था आज। तो मैंने 5 बजे आके परमेश्वर के वचन को तैयार किया, 6 बजे थोड़ा सा जाकर लेट गई। उस समय मैं काफ़ी थकावट महसूस करी। उस समय अगर मैं सो जाती तो मैं परमेश्वर के वचन से विमुख हो जाती। तो वो आराम हमारे लिए स्वर्गीय नहीं है। ठीक है, आराम करना है अपने समय पे, परंतु आराम से प्यार करना लेजीनेस को दिखाता है। हमारे को और ज़्यादा लेजीनेस आता है, और ज़्यादा हम सोते हैं, और ज़्यादा हम आराम करने चाहते हैं। हमारे शरीर को इससे बीमारी हो सकती है, बड़ी बड़ी बीमारी हमको इस कारण से हो सकती है। जो अपने शरीर को नहीं हिलाता, जो अपने शरीर को नहीं थोड़ा सा तकलीफ देता, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उसी तरीके से वर्क करना भी बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने हमको काम करने को कहा है, उसके लिए काम करना, अपने लिए काम करना परमेश्वर ने मना नहीं किया। नौकरी नहीं करना परमेश्वर ने नहीं बोला, बिजनेस नहीं करना परमेश्वर ने नहीं बोला, पैसा नहीं कमाना परमेश्वर ने कहीं नहीं लिखा। पैसों का मोह करना, पैसों के पीछे दौड़ना, काम से प्यार करना, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर मैं काम से प्यार करूँगी तो मैं और भी ज़्यादा आगे 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 बढ़ूँगी। काम से अगर मैं ओवर टाइम करूंगी तो गवर्नमेंट की तरफ से पगार के अलावा भी मुझको ओवर टाइम मिलेगा, ओटी मिलेगी। यह हर कोई जानता है, ओटी मिलेगी। जो बैंक में काम करते हैं उनको तो ओवर टाइम करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। कंप्यूटर युग आने के बावजूद भी उनका नहीं होता है काम।
वो एक काम का हिस्सा है, पर वो अगर जबरदस्ती अपने काम के समय में काम ना करते हुए ओवरटाइम करेंगे तो वो एक परमेश्वर को पसंद नहीं है। कई बार संडे के दिन लोग बिजनेस के लिए या जो भी कुछ होगा वो करते हैं, उसके लिए वो एक्सक्यूज ये देते हैं कि हम प्रेयर नहीं कर सकते, हम चर्च नहीं जा सकते, हम मीटिंग में नहीं जा सकते क्योंकि मैं बहुत बिजी होता हूँ, मेरे पास में समय नहीं। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करके जाता हूँ मॉर्निंग में, परंतु उसके बाद में रेगुलर सर्विस अटेंड करना या संडे के एक सिर्फ संडे के दिन परमेश्वर के भवन में जाना, उसके लिए मेरे पास में समय नहीं। ये है वर्कोहलिक, बहुत ज्यादा अपने काम से प्यार करना, काम को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देना। और हम देखते हैं कि पैसों से प्यार, ये अनुचित तरीके से अगर हम करते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी भी ब्लेसिंग नहीं देता, क्योंकि वो तरीका उनका अनुचित है। परमेश्वर उनको कई बार बताता है कि तू गलत कर रहा है। एक और है घमंड, प्राउड, जिससे परमेश्वर बहुत घृणा करता है। पर जब हमारे पास में सब चीज़ें होती है ना, शोहरत है, पैसा है, कोई भी चीज़ हम खरीद सकते हैं, फॉरेन ट्रिप हम कर सकते हैं, हमारे बच्चों को फॉरेन भेज सकते हैं, थोड़ी भी दूर अगर हमारे बच्चे को जाना है तो बिजनेस क्लास में हम बच्चों को भेज सकते हैं। और हम दूसरों बच्चों से उनकी तुलना करने लगते हैं कि मेरा बच्चा 5 स्टार की सुविधाएं ले रहा है और सामने वाले बच्चे को ट्रेन में भी जाना नसीब नहीं। ये घमंड है प्रियो, घमंड है ये जो पाप है। घमंड भी ये एक पाप है, बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि इसमें हम इतने ज़्यादा महत्वाकांक्षा को महत्व देते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को महत्व देते हैं हम, कि हम उसके कारण कब घमंडी हो गए ये हमें समझ में ही नहीं आता। तो ये चीज़ों से प्यार करने के बजाय जिसने हमको ये उपहार दिया है, जिसने हमको ये दान दिया है, हम किसी नौकरी में हैं या हम कुछ छोटा मोटा जो भी कुछ काम कर रहे हैं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर को समय देते हुए, परमेश्वर को थैंक्स गिविंग देते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, तो वो जो काम है, ये उपहार को देने वाला जो हमारा परम पिता परमेश्वर है, जो मेरा दाता है, जो मुझे देने वाला है, उससे हमको कितना प्यार करना चाहिए। हम उसको भूल जाते हैं प्रियो, और अपने ही जीवन के दिनचर्या में हम अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि परमेश्वर हमारी रास्ता देखते रहता है, पर हमारे पास में परमेश्वर के लिए वक्त नहीं होता। परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, पर अगर हम उसके अनुसार जिए तो हम देखते हैं कि मत्ती 10:37-39 उसमें लिखा है कि अगर तुम मेरे से ज़्यादा किसी और को ये करोगे तो क्या होगा। जिस तरीके से हमने ऊपर पढ़ा, जो उसमें 37वां वचन जो कहता है ना, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। कई बार हम देखते हैं कि माता पिता के कारण बोलो या कुछ भी, मैं ये वचन को एक्चुअली ना मैं नहीं समझ पाई हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता को हम परमेश्वर से ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा रचयिता परमेश्वर है। मेरा जब यीशु मसीह पैदा हुआ, उसको पिता की जरूरत नहीं पड़ी, एक स्त्री के गर्भ में वो रहा, और हम उसको देखते हैं कि वो हमेशा कहता है, हे नारी तेरा मुझसे क्या काम। काना के इसमें भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला, हमारे मन में आता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के समय को महत्व देता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा को वो महत्व देता है।
शारीरिक माँ के इच्छा के अनुसार वो नहीं चलता। हम अगर अपने शरीर के इच्छा के अनुसार अपने माता पिता को प्यार करते हैं, प्यार नहीं करना ऐसा प्यार परमेश्वर का वचन नहीं है। वो तो कहता है कि माता पिता की आज्ञा को मान। पहली आज्ञा, माता पिता की आज्ञा को मान, माता पिता का आदर कर। ऐसा नहीं बोलता वो कि माता पिता का आदर मत कर या उसकी आज्ञा को मत मान, सिर्फ मेरी आज्ञा को मान। पर उनको प्रथम स्थान देना, परमेश्वर से बढ़कर उनको स्थान देना। या हम कई बार ऐसा करते हैं कि बेटा बेटी अगर हमारे बहुत बीमार हो जाते हैं या हमको समझ में आता, या बच्चे फॉरेन चले जाते हैं। मेरी बेटी जब गई थी, मैं 1 साल तक रोती रही उसके लिए। इकलौती बेटी थी और वो जब चली गई, मैं इकलौती बेटी के लिए साल भर रोती रही। ये बात के लिए शायद परमेश्वर हमको नहीं बोलता है कि बेटा और बेटी मुझसे अधिक तू उसको प्रिय जानता है, क्योंकि उस समय हमारा सारा ध्यान हमारे बच्चे पर होता है। परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बातचीत करता है, पर फिर भी हम उस समय के लिए तो ये होते हैं, हाँ चाहे मेरी बेटी समुद्र से होकर क्यों न चली जाए, चाहे मेरी बेटी अंगार से होकर क्यों न चली जाए, वो परमेश्वर मुझको बचाएगा। और ये सब बातें मेरी बेटी के साथ में यूएस में हुई। अकेली थी वो वहाँ पर, सहेलियाँ थी, उसके माँ बाप तो नहीं थे ना, कौन संभाला उसको? माता पिता से ज़्यादा बेहतर किसने उसको संभाला? वो सब उस मुसीबतें से गई। और उसी समय मुझको यशाया का भी वचन मिला था। तो ये है कि हमको संभालने वाला, हमारे बच्चों को संभालने वाला हमारा पिता परमेश्वर, उसको हमने सबसे ज़्यादा महत्व देना है। और उसने कहा है कि और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, तकलीफ़ों से ना चले, वह मेरे योग्य नहीं। अगर कोई कहता है कि मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं, मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं, तो वो क्रूस लेकर नहीं चल रहा प्रियो। जिस तरीके से यीशु मसीह ने अपने क्रूस को खुद उठाया, छिली हुई पूरे तरीके से मांस निकले हुए शरीर को उसमें इतना भारी क्रूस को उठाया, इतनी दुख और पीड़ा। एक क्रूस एक सिंबॉलिक रूप में लीजिए आप कि किस तरीके से पीड़ाओं को उसने सहन किया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो मेरा क्रूस नहीं उठाता वह मेरे पीछे चलने के योग्य नहीं। जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हमारी जीवन के जो वो है ना, वो इतनी आसान नहीं है प्रियो। बहुत कठिन डगरों से हमको चलना है, नहीं तो हम परमेश्वर के संतान नहीं। यहाँ पे लिखा है हमारे पास में बहुत पीड़ाएं आती है, हमारे पास में बहुत कष्ट आते हैं। हम कहते हैं पिता हम तो तेरे पास इतना नम्र होके प्रार्थना करते हैं, इतना तेरे से मांगते रहते हैं, हमेशा तेरे पर नतमस्तक रहते हैं, हमारा विश्वास तो केवल तुझ पर है, पर मेरे पे ही क्यों इतनी तकलीफें? ऐसी तकलीफें जो किसी के पास नहीं आई, ऐसी तकलीफें कि माता पिता के संपत्ति से भी वर्जित हो गई। ऐसी तकलीफें मेरे पास क्यों, जबकि छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। फिर भी मन में आता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों? पर पिता परमेश्वर कहता है कि जो ये तकलीफों को सहन करता है ना, और मुझसे अधिक अगर मैं जगिक संपत्ति को जगिक संपत्ति के पीछे भाग रही हूँ, जगिक आनंद के पीछे भाग रही हूँ, परमेश्वर के क्रूस को छोड़कर मैं संसार पे मन लगा रही हूँ। जो यहाँ पर संसार मेरे लिए एक डेरा है। डेरा यानी जो टूट सकता है ना। मेरा जो शरीर है वो डेरा है जो कभी भी टूट सकता है। उस पे हमको मन नहीं लगाना। ये 37 से लेकर जो 39 तक है वो यही वचन कहता है कि ऐसी चीज़ों पे हमें मन नहीं लगाना है, क्योंकि ये चीज़ें हमें परमेश्वर से दूर करती है। लूका 17:26 से लेके
30 तक में भी यही, बहुत सारे हैं पर उतना नहीं पढ़ेंगे हम, 26 से लेकर 30 तक भी यही कहता है कि जैसे नूह के दिनों में जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, गलत गलत बातों में लग गया, गलत गलत इच्छाएं उसकी जागरूक हो गई और वो सोचता है कि जग का अंत पानी में नहीं हो सकता। नूह की वो हंसी मजाक उड़ाने लगा, पर मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी वैसा ही होगा। वचन कहता है 26वां, जिस दिन नूह जहाज पर चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और विवाह, जब तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, और जब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट कर दिया, तब किसी की आंखें खोलने को भी समय नहीं मिला। नूह हमेशा बताता था, परंतु वो उसकी हंसी उड़ाते थे। जब वो जहाज बना रहा था तब भी लोग उसकी हंसी उड़ाते रहे, नहीं उनकी आंखें खुली, एक की भी नहीं खुली। देखिए, नूह के साथ में सिर्फ नूह का परिवार ही जहाज पर आया, बाकी कितने लोगों को परमेश्वर ने बनाया था, कितनी वहां की आबादी होगी, उसमें से एक भी व्यक्ति नूह के जहाज में नहीं आया। परमेश्वर ने केवल नूह को उसके परिवार के लिए ये जहाज बनाने की आज्ञा नहीं दी थी, सबको वहां पर आमंत्रण था। जो परमेश्वर को मानता है उसको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश है। जो अपने सगे संबंधियों पे ज्यादा मन लगाता है उसको परमेश्वर के राज्य में अनुमति नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा उनसे प्यार करता है। और इसलिए हम देखते हैं लूत के समय में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से लूत ने धन और संपत्ति की जगह को चुना। जहां पर उसको हरियाली दिखी वहां वो चला गया, जहां पर लोग खाते पीते थे, गलत काम करते थे, लेन देन करते थे, वो सदोम को उसने चुना। क्या हुआ अंत? नूह के समय में जो अंत हुआ, क्या हुआ अंत? सदोम का भी अंत हम अच्छे तरीके से जानते हैं। और लूत को वो सब चीज छोड़ के जाना पड़ा और उसकी पत्नी जो पीछे मुड़ के देखती है वो नमक का खंभा बन गई। ये सारी चीजें हमारे सामने है प्रियो। परमेश्वर का वचन इतना स्पष्ट है कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमको अपने आप को कोई भटकाने की जरूरत नहीं। पर हम देखते हैं कि संसार में जो शैतान का राज्य है वो हमको बहकाता है, पर वो हम उसमें क्यों बहकते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के करीब नहीं, इसलिए हम बहकते हैं। थोड़ी देर के लिए जरूर हमारे मन में विचार आ सकता है, पर हम बहकेंगे नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं और उन पे ही शैतान ज्यादा जोर डालता है। जो उसकी संतान है उनको वो छोड़ देता है। जिस तरीके से यूहन्ना 12:31 में लिखता है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। अपनी मृत्यु को बताता है ईश्वर से। अब इस संसार का न्याय होगा, इसी तरीके से इस संसार का फिर से न्याय होगा। हम जो बचाए गए हैं या हम जो जीवित हैं या हम जो मरे हुए रहेंगे उसका भी न्याय होगा, उसका भी न्याय होगा। और उसके लिए हमको शैतान की ताकत से बचा रहना है, क्योंकि शैतान हमको कभी भी विजयी नहीं होने देता। उसी तरीके से पहला यूहन्ना 5:19 कहता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है और हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। ये परमेश्वर ने हमारे लिए इस संसार में जो आया, केवल हमारे लिए वो इस संसार में आया कि हम नाश न हो जाएं, उसकी प्रजा जो उससे प्यार करती है वो नाश न हो जाए, इसलिए वो इस संसार में आया, जबकि वो तो परमेश्वर था। परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और 3:16 भी यही कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो हमने अभी 19 में पढ़ा, कि उसने अपना इकलौता एक पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वही अनंत जीवन परमेश्वर ने केवल अपने पास में नहीं रखा, यीशु मसीह ने केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे।
मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, बीमारों को तुम चंगा करोगे, दीन गरीब दुखी पीड़ित लोगों के तुम सहायक होंगे, उनको तुम चूसने वाले नहीं होंगे। हम वो संसार के नहीं कि हम यीशु मसीह को नहीं पहचानते। कोई बोल सकता है कि मैंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना या मैंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। कोई ऐसा बोल सकता है। जो हम परमेश्वर की संतान है, ज़रूर हमको गुस्सा आता है, ज़रूर हमको परमेश्वर का कई बार हम सोच, जैसे माता पिता से जैसे हम लड़ते हैं उसी तरीके से हम परमेश्वर से भी सोचते हैं कि परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया। पर टेम्पररी होता है और उसको हमको अलग करना है। ये नहीं कि हम सोचते हैं तो बड़ा अच्छा करते हैं, नहीं, हमको वो चीज़ों से अलग होना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन 1 और 10 यूहन्ना 1 और 10 में परमेश्वर का वचन कहता है, वह जगत में था, आज भी वो हमारे साथ में है, परंतु जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। साथ में जगत में था, साथ में रहा, पुनरुत्थान के बाद में भी लोगों ने उसको नहीं ग्रहण किया। हमने देखा, उनके साथ में चला, उनके कमरे में प्रकट हुआ, जो 2 गांव के लोग जा रहे थे उनके साथ में बात किया, पर लोगों ने उसे नहीं पहचाना। आज हमारा क्या, आज हम भी परमेश्वर के साथ में रहने का दावा करते हैं। हम कहते हैं कि 3 बार मैं परमेश्वर के वचन को बोलती हूँ, पर मैं कहाँ हूँ मैं बोलती हूँ कि मैं सच्ची जगत की ज्योति को मैं पहचानती हूँ, वो मेरे साथ में है, परंतु क्या मैंने सचमुच में उसको पहचाना? क्या मैंने उसको सचमुच में ग्रहण किया? जब हम पे मुसीबत होती है हम परमेश्वर के बहुत नज़दीक चले जाते हैं और उस समय इस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं ना, रो के गिड़गिड़ा के, बहुत ही सही दिशा में प्रार्थना करते हैं हम उस समय। वो है सही तरीका प्रार्थना। आत्मा से बिलख कर रो कर प्रार्थना करती है और उस समय हमारे मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं हम जानने की भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि उस समय हम बहुत दुखी हैं या हमारा बच्चा या हमारा जो भी कुछ प्रियजन है वो परेशानी में है। यही परेशानियों, ये जो हमारी प्रेयर है वो परमेश्वर हमसे हमेशा और हमेशा के लिए चाहता है। वो ये नहीं है कि भाई हम अगर ऐसा करते, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो हम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते कि पिता परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया इसलिए मैं हमेशा ही ये काम करूं। मैं जब ज्योति की संतान हूं तो मैं अंधकार की संतान क्यों बनूं? हम हमेशा सोचते हैं कि हम सुख विलास में रहें। जब हम दुनिया में होते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारे पैसे से हम सुख विलास में रहें, बहुत सारी चीज़ें हम खरीद लें। ये सोफे में आराम नहीं है, हम ट्रिपल गद्दे का सोफ़ा ले लें ताकि हम और भी ज़्यादा उसमें मुलायम गद्दे में बड़े आराम के साथ में कंफर्टेबली हम बैठ सके। वो कंफर्टेबली बैठने से हम प्रार्थना नहीं कर सकते प्रियो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू आराम की जगह में जा और वहाँ पर प्रार्थना कर, क्योंकि मेरे पिता ने कभी भी अपने घर में आराम से रह के प्रार्थना नहीं की। तो जब हम इन चीज़ों को विलास यानी सुख विलास में, उसके कारण हम व्यभिचारी भी हो जाते हैं। हमें गलत चीज़ों की ओर हम मोड़ लेते हैं अपने आप को। कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन देने के बावजूद भी, परमेश्वर के वचन को पेश करने के बावजूद भी उनके मन में लोगों के प्रति, उनकी आँखों में वासना होती है। क्या परमेश्वर इसको ग्रहण करेगा? बढ़िया भोजन आप ही सुनिए, आप ही देखिए। अगर हम रोज़ अगर तेल और क्या बोलना चाहिए, घी और बहुत ही मसालेदार पदार्थों को अगर हम खाते हैं, जवानी में हमने खाए, उसके बाद में हमारा जब एक समय आ जाता है वो चीज़ें से हमको अलग हटना पड़ता है। ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने ज़रूर दी है, पर उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं दी है, उसका अति मात्रा में सेवन करने के लिए नहीं दी है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि पैसा कमाना पाप है।
परंतु अगर तुम गलत चीजों को अपने मन में रखोगे, पैसों के कारण अनेक गलत काम होते हैं। हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं मेरा पैसा है, मैं कुछ भी करूं, पर उससे कई बार मनुष्य पाप में भटक जाता है। जिस तरीके से बहुत पैसा आने से टेंशन भी बहुत आ जाता है, बड़े बड़े काम करने से टेंशन भी आ जाता है, उससे वो शराबी हो जाता है। पैसों के पीछे जा जाके उसमें दुष्कामना आती है कि मैं और कितना ज़्यादा पैसा कमाऊँ, मैं और कितना ज़्यादा पैसा कमाऊँ, ये भी प्रोजेक्ट मेरे को मिल जाए, वो भी प्रोजेक्ट मेरे को मिल जाए, और मैं इसको भी खुश करके रखूँ, मैं उसको भी खुश करके रखूँ। वो सिर्फ संसार के लोगों को खुश करना चाहता है ताकि वो और आगे बढ़ सके, और आगे बढ़ सके, और पैसा कमा सके, और पैसा कमाने के कारण उसमें गलत आदतें पड़ जाती है। वो हर किसी को गलत नजरों से देखने लग जाता है। जिस तरीके से दाऊद राजा जब जंगल में घूम रहा था, जंगल में था इतने साल, राजा शाऊल से बचते हुए, उसने कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई व्यभिचार नहीं किया। परंतु जब वो राजा बना, उस समय भी उसको ऐसा कोई घमंड नहीं था, परंतु उस समय उसको पाप में जाना था। वो युद्ध पे ना जाते हुए वो स्त्री को देखने को चला गया। क्या क्या भावनाएं उसके मन में नहीं आई, जबकि वो तो परमेश्वर का जन था। पर एक आंखों की अभिलाषा, ये जो लिखा है ना, अभी जो हमने यूहन्ना में, जो पहला यूहन्ना में जो हमने पढ़ा, वो मैं पढ़ना भूल रही हूँ, कि आंखों की अभिलाषा है ना, उसमें लिखा है कि शरीर संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये तीन चीजें ऐसी है जो हमें परमेश्वर से पूरे तरीके से विमुख कर देती है। और हम देखते हैं कि दाऊद राजा बना, और जब वो अपने राजमहल में था, बड़े सुख सुविधा के साथ में सोकर उठा था, जबकि उसके सारे लोग युद्ध में थे, युद्ध हो रहा था वहां पर, और वो युद्ध में नहीं गया था, और उसके कारण उससे महापाप हो गया। क्या क्या कितने दिनों तक उसने वो स्त्री के साथ में महापाप नहीं किया, हम नहीं जानते, क्योंकि बाइबल पूरा नहीं बताती है। क्या क्या नहीं किया उसने, उसके पति के साथ में भी षड्यंत्र रचा, क्योंकि आंखों की अभिलाषा। पैसा तो भरपूर था, किसी चीज की कमी नहीं थी, कोई उसको बोल नहीं सकता था। जिस व्यक्ति को उसने भेजा होगा कि जा वो स्त्री को बुला के ला, खुद तो नहीं गया ना, किसी के द्वारा उसने खबर भिजवाई ना, क्या वो व्यक्ति भी कुछ कह सका दाऊद के विरुद्ध में? नहीं। और दाऊद को अपना पाप नहीं समझ में आया जब तक वो नबी ने उसको नहीं सब कुछ स्टोरी के रूप में बताया, और कहता है कि वो तू है। ये है पाप, ये है आंखों की अभिलाषा, और उसी के कारण परमेश्वर ने अपने भवन को उसके हाथ से नहीं बनाया, उसके हाथों से नहीं बना परमेश्वर का भवन। तो हम कौन से वो हैं? हमको भी परमेश्वर इतना प्यार करता है। परमेश्वर ने क्या नहीं दिया हमें? सब कुछ दिया। इतनी बड़ी शांति हमको दी, हमको ऐसे ऐसे क्या कहना चाहिए कि दैहिक जो अभिलाषाएं हैं, जो पाप को जन्म देती है, आंखों की अभिलाषाओं से हमको दूर रखा, गंदे जीवन से हमको दूर रखा। कई बार हम देखते हैं पति का पत्नी के रहते हुए दूसरी औरत के साथ में आप जानते हैं जो भी कुछ है, पत्नी भी कई बार ऐसा करती है। आजकल तो हम और भी गलत गलत चीज़ें पढ़ रहे हैं, और भी गलत गलत चीज़ें पढ़ रहे हैं। बेटी से ब्याह कर लेना, बेटे से ब्याह कर लेना, चाहे वो सौतेला क्यों ना हो, पर ये सब चीज़ें जो है, ये जीवन की चाह है, ये हमारे गलत जीवन की चाह है, ये संसार की अभिलाषाएं हैं, ये पैसों की कामना है। हमारे पास में जब बहुत पैसा आ जाता है ना, उस समय हम ये गलत काम करते हैं।
क्योंकि हमें मालूम रहता है कि हम तो पैसों पे लौट रहे हैं, तब हमारे मन में दुष्विचार, गलत विचार आते हैं और हम गलत विचारों में चले जाते हैं, गलत चीज़ों का हम अंगीकार करते हैं। ये परमेश्वर को कबूल नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यूहन्ना 1:10 में, जो हमने अभी पढ़ा, कि वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। सच्ची ज्योति जो हमारे साथ साथ में चलती है, सच्ची ज्योति जिसके पीछे पीछे हम रहते हैं, सच्ची ज्योति जो हमको जीवन का रास्ता दिखाती है, सच्ची ज्योति जो ये अस्थाई डेरे से हमको निकालकर परमेश्वर के राज्य में ले जाने की प्रॉमिस करता है। और वो प्रॉमिस जीवित खुदावंद करता है। ऐसा नहीं हम लोगों के जैसा प्रॉमिस करने वाला नहीं है हमारा खुदावंद, किसी को खुश करने के लिए कोई भी प्रॉमिस कर देना, वैसा नहीं है हमारा खुदावंद। पर हम उसको छोड़कर गलत काम का अंगीकार करते हैं, छोटी छोटी बातों में हम गलत काम करने लगते हैं। जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, जब हम देखते हैं कि हमारे पास में बहुत पैसा आ गया, हम एक बहुत रईस व्यक्ति हो गए, 10 लोग मेरे सामने झुक रहे हैं, ऑफिस में भी जब हम हायर पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, एक घमंड आ जाता है, अपने आप पे जीविका का घमंड आ जाता है, क्योंकि हमारे पास में उस समय सत्ता होती है। और सत्ता की जो लालच है ना, उसमें हमको संपत्ति भी मिलती है। गलत ढंग से हम संपत्ति को कमाते हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं जो 2 दिन में पानी में बह जाते हैं। कई ऐसे ब्रिज बनते हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं जो 1 महीने में ढह जाते हैं। और वही अंग्रेज़ों के ब्रिज आज 100 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी वैसी के वैसी रखे हुए हैं। तो हमको ये जीविका का जो घमंड है, हमारी संपत्ति, हमको संपत्ति का घमंड आ जाता है। संपत्ति होने के पास में बाद में हमारे पास में इतना बड़ा घर हो जाता है, संसारिक घर। हाँ, मैं संसारिक घर की बात कर रही हूँ, ये मेरे परमेश्वर के घर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो हमने कल परसों के दिन जो पढ़ा, परमेश्वर के बर्तन, एक बड़ा घर जो चर्च को दिखाता है, जो परमेश्वर के भवन को दिखाता है, वो भवन की बात नहीं कर रही मैं। ये तो मैं घर, यानी जो हम जो जीविका का घमंड करते हैं ना, और हमारे पास में बहुत बड़ा घर हो जाता है और हमारे पास में अनगिनत वहाँ पर कमरे हो जाते हैं। अनगिनत कमरों में अनगिनत गलत काम होते हैं, बच्चों के साथ, बच्चों से लेकर तो सब लोगों तक। ये हमारा जीविका का घमंड है। और इसीलिए हम देखते हैं कई लोगों की, जैसे वाइन शॉप होती है, कई लोगों के पास में उसका लाइसेंस है, परंतु वो दुनिया में बहुत पैसा कमा रहे हैं, बोरों से पैसा कमा रहे हैं, पर किसके क्या कर रहे हैं? वो लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं, लोगों के घर की शांति को अशांति में परिवर्तित कर रहे हैं। उनको जीविका का घमंड काहे का है कि लोगों के परिवारों को तोड़कर पैसा कमाने का, या लोगों के परिवार में कलह निर्माण करने का, या पति और पत्नी में वैमनस्य उत्पन्न करने का। पीने के बाद में आदमी तो खून भी कर देता है, पर जो ये व्यवसाय करता है वो तो जीविका के घमंड में चूर रहता है। कई उसके कारण उसके पास में प्रॉपर्टी हो जाती है, पर उसकी आंख नहीं खुलती कि मैं ये प्रॉपर्टी कहाँ से इकट्ठा कर रहा हूँ। परमेश्वर ने इसीलिए पैसों के लिए कहा है कि पैसा मनुष्य को नरक में डालता है। और ज़्यादा अभिलाषाएं बढ़ती जाती है, और ज़्यादा अभिलाषाएं बढ़ती जाती है। गवर्नमेंट और ज़्यादा उनको एक्साइज तो बढ़ा देती है, परंतु यहाँ उनको रात के 12-12 बजे तक का समय देती है कि अपने दुकानों को चालू रखो। होली के दिन में हम देखते हैं, बाकी सभी दिनों में देखते हैं, परंतु इन लोगों के त्यौहार में तो हम खास
तौर से देखते हैं। क्या है ये है जीविका का घमंड, और यीशु ने इस घमंड को पाप कहा है। ये जो घमंड हम जो करते हैं ना किसी भी चीज़ का, ये एक मैंने उदाहरण के रूप में बताया, किसी किसी को अपने रूप पे बड़ा घमंड होता है, किसी किसी को अपने पति पे, पत्नी पे, जिस पे भी घमंड होता है, पर घमंड होता है। पर परमेश्वर कहता है कि तुम इस चीज़ पे घमंड मत करो। अगर तुम्हें घमंड करना है तो इस पे करो कि मेरा निवास स्थान कहाँ है, मैं किस तरीके से अपने जीवन को जी रही हूँ, और मेरा परमेश्वर का ये अस्थाई डेरे को छोड़कर मैं परमेश्वर के घर में चली जाऊँगी, उस पे घमंड करो। परंतु ये जो गलत काम करते हैं उसके लिए मरकुस 7:22 कहता है, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, ये सब गंदी बातें, ये पैसों के कारण या हमारे जीविका का घमंड बोलिए, आंखों का घमंड बोलो, आंखों की लालसा बोलो। लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता से निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। हम कई बार पढ़ते हैं पर हमारी आंखें नहीं खुलती। उसी तरीके से हम किस तरीके से यीशु मसीह का देखते हैं कि आखिरी में हम इतना सही बोलेंगे कि शैतान जब परमेश्वर के इजाज़त से यीशु मसीह की जब परीक्षा लेता है, 40 दिन भूख और प्यास में रहने के बाद में कठिन परीक्षा जब वो लेता है शैतान, उस समय यीशु मसीह किस तरीके से उसको जवाब देते हैं। यह हमारे लिए एक, हमारी आंखों को खोलने के लिए बहुत है। उनके जवाब जो भी कुछ है वो शैतान उसको कैसे प्रलोभन देता है, और परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का नाम लेकर परमेश्वर के वचन को कोट करके क्या कहते हैं, यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले कहते हैं मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और दूसरी बार कहते हैं कि यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। सारे बाइबल के वचन को वो कोट करते हैं। फिर इब्लिस ने देखा कि ये कुछ नहीं मान रहा है तो उसे बहुत बड़ी वो दिखाया कि यहाँ से तू ये सारी संपत्ति मैं तुझको दे दूँगा पर तू मुझको प्रणाम कर गिर कर। तब यीशु मसीह अपने उसका प्रयोग करते हैं, परमेश्वरत्व का प्रयोग करते हैं और कहते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और किसी भी चीज़ की हमको उपासना नहीं करनी, पैसों की उपासना हमको नहीं करनी, घमंड की उपासना हमको नहीं करनी, आँखों की अभिलाषाओं की उपासना हमको नहीं करनी, लालच की उपासना हमको नहीं करनी, गलत काम करने की उपासना हमको नहीं करनी। केवल और केवल जीवित वचन जो परमेश्वर के हैं उसके अनुसार हमको जितना परमेश्वर ने दिया है ना उसमें ही हमको खुशहाल रह के परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर ने कहा है उसके अनुसार गरीबों की मदद करना, जिनका कोई नहीं है उनको पूरे तरीके से मदद देना। परमेश्वर के भवन में सिर्फ मुझको रविवार को जाना है इस उद्देश्य से नहीं जाना, वहाँ मैं फिर परमेश्वर को पाऊंगा ये उद्देश्य से नहीं जाना। परमेश्वर तो हमेशा हमारे साथ में है, पर एक ही दिन तो है जहाँ जिस परमेश्वर के भवन में जाकर कलीसिया चर्च पर जो मनुष्यों के इसमें से कलीसिया बनी है उनके साथ में मिलकर, सब लोगों के साथ में मिलकर प्रार्थना करना, सामूहिक प्रार्थना करना, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। ये जीवित कलाम के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि आप हमेशा हमारी मन की आंखों को खोलते हैं पिता परमेश्वर, कि किस तरीके से हमने अपने जीवन को जीना है यह आप हमें बताते हैं पिता। आपका वचन जो है पिता परमेश्वर वो हमें हर एक बात खोल कर समझाता है पिता। कोई ऐसा वचन नहीं कि हम ये कहें कि हम नहीं समझ पाए। परमेश्वर का जो आत्मा है वो वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। और पिता परमेश्वर ने जो हमसे कहा कि अपने संसार से हमको प्रेम नहीं रखना है, ये संसार अस्थाई है, हमको तो केवल और केवल यीशु मसीह ने जो हमारे लिए निवास स्थान बनाने को गया है वो निवास स्थान के ओर हमको नज़र रखना है, क्योंकि हमारा तो देश सियोन देश है। हम तो यहाँ परदेसी हैं और हमें अपने सियोन देश में जाना है, और उसके लिए हम अपने आप को पूरे तरीके से तैयार करके रख सके पिता। हमारी ये प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके सिंहासन तक पहुँचने वाली हो। हमारी सारी अभिलाषाओं को पिता परमेश्वर हम आपके पाँव पर डाल देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो भी गंदी अभिलाषा हम में है, गंदे काम हम में है, उसका सबका हम आपके पैरों पे समर्पण करते हैं, और नए सिरे से नए जन्म को प्राप्त करके आपकी जो आज्ञा है नई, उस आज्ञा के अनुसार हम पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिताने वाले हो सके पिता परमेश्वर। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद करते हैं कि उनके पेज पे आकर पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के द्वारा हम पिता परमेश्वर जो समझ सके, और उसके द्वारा हम अपने शरीर को किस तरीके से आपको बलिदान करना है, इस बात का फिर से पिता परमेश्वर हमने अध्ययन किया, उसके अनुसार हम चलने वाले हो सके पिता। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम अनुपम भैया और शबनम दीदी की प्रार्थना करते हैं, इनको पूरे तरीके से आशीष दे पिता, पूरे तरीके से पिता परमेश्वर इनके और भी पिता परमेश्वर आत्मिक पिता परमेश्वर वृद्धि होती चली जाए, और इन लोगों के द्वारा अनेक लोग परमेश्वर के निकट आने वाले हो सके। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करके। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, धन्यवाद हो आपका। और धन्यवाद हो फिर से मैं ग्रेस दीदी को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई। परमेश्वर ने उनको घंटा भर वो बैठती हैं जब वो एडमिट थी आईसीयू में, परंतु उसके बाद आते ही उन्होंने परमेश्वर की शरण में आना, उसको प्रथम स्थान दिया। परमेश्वर के शरण में आने को उसने प्रथम स्थान दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उनसे हम सीखें कि परमेश्वर कितना महान है। प्रेज़ द लॉर्ड।